गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलिए छठी मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। भक्तजनों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर उत्सव मनाया जाता है और हम सभी इस महापर्व को छठ के नाम से जानते हैं। इस व्रत में भगवान सूर्य की आराधना पूरी लगन और निष्ठा के साथ की जाती है और छठी मैया का यह महापर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को करने से आपकी संतान सुखी रहती है और उसे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है और वहीं छठी मैया निसंतान लोगों की भी खाली झोली भर देती है। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में छठी मैया की कुछ पौराणिक कथाओं को सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। पहली कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में माँ, बेटा और उसकी बहू रहती थी। बूढ़ी माँ छठ माता की परम भक्त थी और वह हर साल छठ माता का व्रत किया करती थी। परंतु बहू नए विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी और एक बार जब बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी, तो बूढ़ी अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था और पूजन की सामग्री भी बाजार से खरीद कर ला रहा था। और तभी बुढ़िया माँ की बहू बूढ़ी अम्मा पर हंस रही थी और कहने लगी कि अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लोग आज आसमान को छू रहे हैं और आज भी आप इतनी अंधविश्वासी हो। तब पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी माता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और बूढ़ी अम्मा तो अपनी ही धुन में मस्त थी। और जब बूढ़ी अम्मा पूजा करने को तैयार हुई, परंतु बहू ने कहा कि माई, यह सब बेकार है। इस उम्र में 3 दिन भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत को भी बिगाड़ लोगी। भूख प्यास से न जाने क्यों लोग खुद को सताते हैं। तब नई बहू की यह बातें सुनकर उसके भोलेपन पर बुढ़िया माँ मुस्कुराने लगी और कहा कि अरे बहू, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने यही व्रत को किया था। तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुन ली और तुझे पता है बहू, यह तेरा पति भी छठी मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है बहू, माता का कण कण में निवास है। मेरी बातों को मानो और तुम भी मेरे साथ छठी मैया के व्रत को कर लो, तो छठी मैया तेरी गोद भी भर देगी। मगर वह नए युग की सोच वाली बहू किसी की कहाँ सुनने वाली थी। वो मुंह टेढ़ा करके सासू माँ से बोली कि मुझको कौन सा दुख है और मैं इस पूजा पाठ को नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, जीवन में सब कुछ मिला है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कहाँ। कर्म प्रधान है सासू माँ, कर्म प्रधान है। इस दुनिया में बाकी सब बेकार की बातें हैं। तब सासू माँ के लाख समझाने पर भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वह नास्तिक थी, बार बार छठी मैया की बुराई किए जा रही थी। तब उसका पति वहां आया और उसने भी उसको समझाने की कोशिश की और उसने कहा कि देखो प्रिय, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक बात नहीं है। तुम भी व्रत और पूजा करने में माँ का सहयोग करो। लेकिन वह तो अपने पति की भी बात को मानने को तैयार नहीं थी।
बहू सीधे सीधे बोल दी कि मुझे नहीं पड़ना इस अंधविश्वास के चक्कर में। और तब पति भी थक गया उसे समझाते समझाते, और बोला, ठीक है, तुम्हें जो करना है वही करो। मैं तो छठ माता का घाट सजाने जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ छठी मैया के श्री चरणों में अपने सिर को झुका सके। और बेटा हाथ में कुडल लेकर घाट पर चला जाता है और छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट को बनाने में जुट जाता है और अपनी माँ की पूजा की तैयारी में माँ की मदद करता है और आम की लकड़ी को जलाकर अपनी माँ के साथ ठेकुआ सिकवाता है। और पूरी भक्ति भाव से दोनों माँ और बेटे छठ का पर्व मनाते हैं। और बूढ़ी अम्मा के बेटे ने घर और द्वार को गाय के गोबर से लीपा। उसी समय उसकी पत्नी पाँव में सैंडल पहने हुए वहां से गुजरती है और कहती है, हाय, पता नहीं यह कौन सा त्योहार है और पूरे घर को ही गोबर बना रखा है। अब तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। कैसे गोबर की दुर्गंध आ रही है। और उसने अपने पति से कहा कि तुम और तुम्हारी माँ बहुत बड़े भक्त बनते हो। देखो जी, आपके बदन से भी गोबर की बदबू आ रही है। अब तो नहाकर ही घर आना। तब बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा बहू को समझाती है कि अरे बेटा, तुझे नहीं पता कि गोबर को तू जो दुर्गंध कह रही है, उस गोबर में बहुत से ऐसे रसायन पाए जाते हैं जिसके लीपने से घर की बहुत सी बीमारियां कोसों दूर चली जाती हैं। तब इतना सुनकर बहू और बिगड़ गई और झुंझलाकर बूढ़ी अम्मा से बोली कि पहले तो लकड़ी पर ठेकुआ बनाया और अब गोबर से लीप कर पूरे घर को गोबर कर दिया। तब इन दोनों की बहस के बीच बेटा आकर बोला कि अरे प्रिय, तुम माता से झगड़ा मत करो। चलो अब जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। और बैंड बाजे वाले को बुलवाकर दौना उठाकर वे सब घाट पर चल दिए और पीछे पीछे बूढ़ी माँ गीत गाते चल रही थी। पर बहू को तो इन सब में कोई रुचि नहीं थी। वो तो सज धज कर मटक मटक कर चल रही थी। तब बूढ़ी अम्मा और उसके बेटे ने बहू को बहुत समझाया, तो बहू अपने पति और सासू माँ के साथ घाट पर तो चली जाती है। वे जैसे ही घाट पर पहुंचती है, वह पूजा के बजाय मेला घूमने में लग जाती है। तब कुछ देर बाद उसका पति बहू को वहां ना पाकर उसे ढूंढने में लग जाता है। तो कहीं हलवाई के दुकान पर स्वादिष्ट पकवान का आनंद उठाते वो नजर आती है। तब वह उससे आकर कहता है, हे प्रिय, यह क्या करती हो? तुम यहाँ तक आई हो तो माँ के साथ बैठो। तो पत्नी ने झुंझला कर कहा, ना जी, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली, ना ही घाट पर आने वाली हूँ। मैं तो मेला घूमूंगी, जम के खाऊंगी और पीऊंगी, और तुम अपना पूजा पाठ करो। मेरा पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। तब इनकी बहस आसपास के सभी लोग देख रहे थे और शर्मिंदा होकर वह पति वहां से चला गया और छठ के घाट की ओर जाने लगा। तब ईख खड़ा करने को वही बेटा घाट की ओर जाता है और जैसे ही वह नहाने को डुबकी लगाता है तो वह डूब जाता है। और डूबता डूबता वह जोर जोर से चीखने लगता है कि बचाओ, बचाओ। लेकिन किसी को भी यह आवाज कहाँ से आ रही है पता ही नहीं चलता। और कोई तो जाओ, ढूंढ के लाओ, सब यही चिल्लाने लगे। और जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया है, वह छाती पीटकर रोने लगी और छठी माता से ही सवाल करने लगी, अरे माँ, मैं माँ हूँ और तुम कैसी माँ हो जिसने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया है।
जब से मेरी शादी हुई है, मैं पिछले 30 साल से पूजा करती आ रही हूँ। माँ बोल, मेरी भक्ति में कौन सी कमी आ गई थी जो तूने मेरी गोद को सूना कर दिया? मुझसे या मेरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई, बोलो, जो तूने मेरे लाल को छीन लिया? अरे माँ, मैं तो छठ घाट तेरी पूजा करने आई थी, तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। हे माँ, यदि जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो, मेरा लाल लौटा दो। यदि तूने मेरा लाल नहीं लौटाया तो यह तेरी बूढ़ी भक्त यहीं इसी नदी में कूद कर अपने प्राण त्याग देगी। अब या तो मेरे बेटे को लौटा दो या मेरे भी प्राण ले लो। और उधर मेले में सबको आगाह किया जा रहा था कि छठ घाट पर आए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जा रहा है कि घाट के गहरे पानी में ना जाए। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी में आगे जाने पर खतरा होने की आशंका है, इसलिए कोई भी नदी के गहरे भाग में ना जाए। तब यह बात सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी आती है और वहां जाकर वह देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़ मारकर रो रही है और उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। तो उसे सदमा लग जाता है और वह जोर जोर से चीखने लगती है और रोने लगती है और पागलों की तरह लोगों की ईख को उठाकर फेंकने लगती है और चीख चीख कर बूढ़ी माँ से पूछती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि माँ, छठ व्रत की पूजा में मत पड़ो। यह सब ढोंग है, अंधविश्वास है। तेरे ध्यान न देने के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। और अपनी माता को भला बुरा बोलते हुए वह छठ माता को कोसने लगी। और इस घटना को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की सांसें रुक जाती है। सब लोग आपस में बातें करते हैं कि बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। और मन ही मन सभी लोग छठ माता को पुकारने लगते हैं कि हे माँ, इस बुढ़िया माँ की पुकार सुन लो। और अब छठ माता तो है ही दयालु, वह कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती, कभी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती। और इधर पुत्र वियोग में बूढ़ी माँ अपनी जान देने को पानी में जाती है, वैसे ही नदी के अंदर से एक लहर उठती है और वह लहर किनारे की ओर जोर से आती है और उसी लहर में से उस बूढ़ी माँ का बेटा भी बाहर निकल आता है। और इस दृश्य को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सबकी आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं और बाद में बूढ़ी माँ खुशी से जोर जोर से रोती है और बहू भी खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पाती। और यह सारा दृश्य चल ही रहा था कि बादलों से बिजली के कड़कने की आवाज आती है और आकाशवाणी से छठी माता ने कहा कि मेरी पुत्री, मैं किसी का भी अहित नहीं करती। मैं तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए ही तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। पुत्री, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी पूजा सच्चे मन से करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हूँ। तब इतना कहकर छठी माता अंतर ध्यान हो गईं और वहां खड़े सभी भक्तों ने छठी माता के नाम के जयकारा लगाया। और अब बहू को भी पछतावा होता है और वह भी अब से छठी माई पर विश्वास करने लगती है। तब उसने भी छठी माता का व्रत किया और उनकी पूजा करने के लिए वह घाट पर आई और सास बहू और बेटे ने खुशी खुशी से मिलकर छठ माता की पूजा की। अतः हे छठी माता, आपने जैसे बहू और सास पर अपनी कृपा की, वैसे ही सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए, छठी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं छठ माता की दूसरी कथा।
पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्ठि यज्ञ करवाया और इस यज्ञ के फल स्वरूप रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। तब इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ और संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लेता है। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। तब देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। तब देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। तब राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की और इस पूजा के फल स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। तो सभी प्रेम से बोलिए छठी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सूर्य भगवान की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके घर के आंगन को गाय के गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी और उसके बाद वह सूर्य देव को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना करती थी और फिर भोजन तैयार कर सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी और सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे और उनकी कृपा से उसे किसी भी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था और धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता गया। और उस बुढ़िया को खुश देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास गाय नहीं थी, इसीलिए रविवार को घर लीपने के लिए वह पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने ईर्ष्या में आकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया, जिस कारण बुढ़िया को रविवार को गोबर नहीं मिला और बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी और आंगन ना लीपने के कारण उसने न तो भोजन बनाया और न ही सूर्य देव को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं किया और फिर सूर्यास्त के बाद वह भूखी प्यासी ही सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। तब सूर्य देव यह सब कुछ देख रहे थे और बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर उसी रात सूर्य भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और इच्छा पूर्ण करने वाली गाय देने का वरदान दिया। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई और उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं यह सब देखकर उसकी पड़ोसन और अधिक जलने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया तो पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई और फिर पड़ोसन ने तुरंत सोने के गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्य भगवान का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। तब पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य देव ने
तेज आंधी चला दी, जिससे बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। और अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ और उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी और सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। और उस बुढ़िया के धनी होने से उसकी पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। और फिर कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। और वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? तब राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। और वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के दूत गाय खोलकर ले गए। और वह बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु उन दूतों के समक्ष कोई क्या कहता। और उस दिन उस बुढ़िया ने गाय के वियोग में भोजन भी नहीं खाया और रात भर रो रो कर सूर्य भगवान से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। और वहाँ राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन सुबह जैसे ही उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। तब राजा यह देख घबरा गया और सूर्य देव ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजा, गाय उस बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। तब प्रातः होते ही राजा ने उस बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया और उसकी पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। और इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। तब उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। तब व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। अतः हे सूर्य देव जी, जैसी कृपा आपने उस बुढ़िया पर की, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। तो सभी प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में छठी मैया की जय लिखना ना भूलें। और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।